नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रिश्ते की बात करने वाले हैं। एक ग्रह और एक पौधे के बीच का एक सदियों पुराना नाता। ये कहानी है ब्रह्मांड के अनुशासन और धरती से मिलने वाली शांति की। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई अनजानी ताकत है जो हमारी जिंदगी में मुश्किलें और रुकावटें ला रही है। वैदिक ज्योतिष की माने तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक ग्रह का प्रभाव भी हो सकता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? पहले हम शनि की चुनौतियों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि प्रकृति में इसका क्या तोड़ है, कुछ खास अनुष्ठानों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस पेड़ का आध्यात्मिक महत्व क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है शनि, जिन्हें वैदिक ज्योतिष में एक बहुत ही शक्तिशाली और सच कहें तो अक्सर गलत समझा जाने वाला ग्रह माना जाता है। तो आखिर शनि है कौन? इन्हें एक ऐसी सख्त टीचर की तरह समझिए जो हमें जिंदगी के सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी सबक सिखाते हैं। धैर्य, अनुशासन और हमारे कर्मों का हिसाब किताब सब इन्हीं के हाथ में है। तो शनि का असर महसूस कहाँ होता है? देखिए, ये अक्सर चीजों में देरी, बहुत ज्यादा मेहनत और सेहत से जुड़ी दिक्कतों के रूप में सामने आता है। खास तौर पर ऐसी पुरानी बीमारियां जो शरीर में अकड़न लाती हैं, उसे धीमा कर देती हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन सामने आता है ज्योतिष और आयुर्वेद का। शनि के जो प्रभाव हैं, जैसे कि ये सख्ती और धीमापन, वो आयुर्वेद के वात दोष के बिगड़ने के लक्षणों से हूबहू मिलते हैं। और यही वो कड़ी है जो हमें इसके समाधान तक ले जाएगी। तो हमने समस्या तो समझ ली, अब बात करते हैं समाधान की। और यकीन मानिए, प्रकृति के पास एक ऐसा साथी मौजूद है जिसके पास शनि की इस भारी ऊर्जा को संतुलित करने की चाबी है। और ये है हमारा हीरो, पाताल वृक्ष। ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि आयुर्वेद के एक बहुत ही मशहूर फॉर्मूले दशमूल का एक अहम हिस्सा है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? ये ठीक उन्हीं वात असंतुलनों को शांत करता है जिन्हें शनि बढ़ाते हैं। ये जो नंबर 10 है ना, ये बहुत खास है। पाताल वृक्ष दशमूल का हिस्सा है, जिसका मतलब ही है 10 जड़ें। ये 10 शक्तिशाली जड़ी बूटियों का एक ऐसा समूह है जो मिलकर शरीर में संतुलन लाती हैं। और पाताल इनमें से एक बहुत ही अहम सदस्य है। ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी एक नज़र में बता देती है। एक तरफ है शनि की कठोर सख्त बांधने वाली ऊर्जा, और दूसरी तरफ हैं पाताल वृक्ष के शांत करने वाले, स्थिरता देने वाले गुण। ये बिल्कुल एक परफेक्ट बैलेंस है, जैसे जहर का कुदरती तोड़। तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? चलिए अब कुछ ऐसे खास उपायों पर नजर डालते हैं जो सीधे शास्त्रों से लिए गए हैं। तो शनि के लिए जो सबसे मुख्य उपाय है वो इस अनुष्ठान में छिपा है। और ये सिर्फ एक हर्बल चाय नहीं है, बल्कि इसमें सही समय, सही नियत और मंत्रों की शक्ति सब कुछ शामिल है। इसका हर एक कदम शनि के असर को कम करने और शरीर को ताकत देने के लिए ही बना है। और ये टेबल देखिए, ये दिखाती है कि पाताल वृक्ष कितना काम का है। ये सिर्फ शनि के लिए नहीं है, इसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करके राहु और मंगल जैसी दूसरी मुश्किल ऊर्जाओं को भी शांत किया जा सकता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पाताल वृक्ष का असर सिर्फ शनि ग्रह तक ही नहीं रुका है, इसका प्रभाव ज्योतिष के और भी कई पहलुओं पर पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे पेड़ के अलग अलग हिस्सों का अलग अलग मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। टहनियों को आग में आहुति देने से राहु की भ्रामक ऊर्जा से एक सुरक्षा कवच बनता है। वहीं इसकी पत्तियों को पानी में मिलाकर नहाने से मंगल की आग जैसी गर्मी शांत होती है। और अगर ज्योतिष में और गहराई से जाएं, तो पाताल वृक्ष का एक खास सितारा समूह यानी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से भी गहरा नाता है। ऐसा माना जाता है कि इस नक्षत्र के दौरान इस पेड़ को लगाने से इसके शुद्ध करने वाले गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं, जहां हम इन सभी उपायों के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक और सांकेतिक मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो बात यह है कि पाताल वृक्ष सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं है, ये एक बहुत गहरा प्रतीक है। दशमूल में इसकी मौजूदगी हमारी 10 इंद्रियों में संतुलन लाने का प्रतीक है। ये बेचैनी को स्थिरता से बैलेंस करता है और हमें आध्यात्मिक रूप से जमीन से जोड़े रखने में मदद करता है। और ये जो लाइन है, ये इस पूरी बात का सार है। तारों की शांति पवित्र घूंटों से अंकुरित होती है।
मतलब ब्रह्मांड से तालमेल बिठाने का रास्ता एक बहुत ही सरल और पवित्र काम से होकर गुजर सकता है, जैसे इस पेड़ का काढ़ा पीना। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि पाताल वृक्ष शनि के लिखे कठोर लेख को बदलने वाला एक कलमकार है। ये कुंडली की मुश्किलों को लेता है और उन्हें एक ऐसे संगीत में बदल देता है जो सुनने में सुरीला लगे, यानी मुश्किलों को सद्भाव में बदल देता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या हमारे निजी जीवन का संतुलन, उसकी जड़ें किसी पेड़ में हो सकती हैं? ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि प्राचीन ज्ञान में कितनी गहराई है और शायद हमारे जीवन में शांति और सुकून की तलाश का जवाब हमारे आसपास की प्रकृति में ही कहीं छिपा है।